श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंगलमूर्तये श्री हनुमते नमः। वाग्देवतायै श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। राम त्वमेवाश्रय। कल के सत्संग सत्र में हम चर्चा कर रहे थे जब राघवेंद्र सरकार कैकेयी अम्बा के पास गए तो कैकेयी अम्बा ने राघवेंद्र सरकार को बताया कि महाराज ने उन्हें 2 वरदान दिए थे। मैंने उन्हीं 2 वरदानों को महाराज से मांगा। प्रथम, भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा आपके लिए 14 बरस का वनवास। सुनते ही श्री राम प्रसन्न हो गए। भगवान को इतनी खुशी हुई कि बोले, मां, तूने हृदय की इच्छा पूरी कर दी। मां कैकेयी को कहने लगे, बस इतनी सी बात। कैकेयी अम्बा को श्री राम कहे, मां बस इतनी सी बात से मेरे पिता को दुख हुआ। श्री राम ने कहा, मां, भरत अगर राजगद्दी पर बैठते हैं और मैं बन जाऊं और इतनी छोटी सी बात पर पिता को इतना बड़ा दुख, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। भगवान ने कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। मानस में पहली बार श्री राम कैकेयी को जननी कह रहे हैं। देखिए, जननी तो उसे कहा जाता है जिससे जन्म लिया होता हो, वो जननी होती है, उसको जननी माना जाता है। अन्य जितनी भी माताएं हैं, अन्य जितनी भी महिलाएं हैं, उनको हम मां कह सकते हैं, पर जननी नहीं कह सकते। जननी हम उसी को कहते हैं जिससे जन्म लिया हो। इसलिए श्री राम ने कैकेयी जी को पहले मां कहा। मोहे कहो मां तो तात दुख कारण। पहले मां शब्द से संबोधित किया, लेकिन जब सुना कि 14 बरस का वनवास मिला तो तुरंत श्री राम जननी शब्द का प्रयोग किए और 3 बार इस प्रसंग में जननी शब्द का प्रयोग किए। भगवान कह रहे हैं कि मां, रघुवंश के राम को कौशल्या ने जन्म दिया है, लेकिन वनवास देकर राम राज्य के राम को तुमने जन्म दिया है। मां, रघुवंश का राम कौशल्या से पैदा हुआ, लेकिन तुमने यदि वनवास नहीं दिया होता तो दुनिया को कभी भी राम राज्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप मेरी जननी हो। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। बड़ भागी
जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कह रहे मैं बन जाऊंगा, इसमें मां मेरा कितना मंगल है। मैं बन जाऊंगा, इसमें मेरा कितना मंगल है। वो पुत्र जो माता पिता को संतोष दे, मां ऐसा पुत्र दुर्लभ हुआ करता है। जो माता पिता को संतोष दे, जिससे माता पिता संतुष्ट हो, ऐसा पुत्र दुर्लभ होता है। और मुझे वनवास देकर तो आपने मां मेरा परम कल्याण कर दिया। मां मेरे कितने फायदे हो जाएंगे वन में जाकर के। पहला, मुनियों का संग होगा। मुनिगण मिलन विशेषी बन। पहला मुनियों का संग होगा। संग होगा मुनियों का तो साधना कर पाऊंगा। और जीवन के भीतर में साधना की बहुत बड़ी भूमिका है। कहे मुनियों का संग मिलेगा, संतों का संग, ऋषियों का संग मिलेगा तो साधना कर पाऊंगा और इस तरह से मेरा कल्याण होगा। मुनिगण मिलनु विशेषी बना, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। और पिता की दूसरा फायदा, पिता की आज्ञा का पालन होगा। और जिस आज्ञा में मां आपकी भी आज्ञा शामिल है, इसलिए मेरा बहुत बड़ा फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या है मां? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मेरे भरत को अयोध्या की राजगद्दी प्राप्त होगी, इसमें मेरा सबसे बड़ा फायदा है। श्री राम सोच रहे हैं आज मेरा भाग्य उदय हो गया। मेरा विधाता, मेरे परमात्मा आज अनुकूल हो गए हैं। इतने हित इकट्ठे हो गए मेरे, और फिर भी मैं बन नहीं जाऊं। तो जगत के लोग मूड की पंक्ति में मुझे सर्वप्रथम स्थान देंगे। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गणिये मोहि मूड समाजा। अगर इतने लाभ होने पर भी मैं वन में नहीं जाता हूं तो जगत के लोग मुझे सबसे बड़ा मूड कहेंगे। और राजा दशरथ ने सुना राम आए हैं। श्री राम राजा दशरथ के पास पहुंचे। धीरज धर के नेत्र को खोले। सुमंत्र जी ने संभाल करके बिठाया। श्री राम प्रणाम किए। राजा दशरथ राम को हृदय से लगाए, मानो सांप को अपनी खोई हुई मणि मिल गई हो। राजा दशरथ श्री राम को देखते ही रह गए। शोक में इतने डूबे हुए हैं, और शोक में डूबे होने के कारण महाराज दशरथ कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। वाणी रुंध रही है, बस बार बार राम को हृदय से लगाते हैं। मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि राघव वन को न जाए। सुमिरी महेशई कहई निहोरी, बिनति सुनऊ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। फिर महादेव का स्मरण करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में। कहते हैं हे शिव मेरी विनती को सुने। आप आशुतोष हैं। आशु कहते हैं जल्दी को, और तोष कहते हैं संतुष्ट होना। आप दीन पर की प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनते हैं। आप आशुतोष हैं। आप अवडर दानी हैं। अवडर दानी का अर्थ है
आपसे जो कोई मांग ले आप देने के लिए तत्पर रहते हैं। पहले बोले आप आशुतोष हैं, फिर बोले आप अवडरदानी हैं, और मुझे अपना दीन सेवक जान करके आज मेरे दुख को दूर कीजिए। और आप प्रेरक के रूप में, तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव। आप सबके हृदय के भीतर में प्रेरक के रूप में बैठे हैं, इसलिए श्री राम की मति को बदलो। श्री राम के हृदय में ये भाव दो कि श्री राम मेरे वचन को छोड़ करके घर में रह जाएं। और जब ये कहे फिर साथ में कह दिए, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो रघुकुल की, रघुवंश की ये रीति है। लेकिन महाराज दशरथ आज व्याकुल होकर के महादेव को कह रहे हैं कि श्री राम को ऐसी बुद्धि दें कि वो वचन त्याग करके घर में रह जाएं। अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परऊ बरु सुरपुर जाऊं। संसार में बेशक मेरा अपयश हो जाए, मेरा सुंदर यश जो मेरी कीर्ति फैली है वो नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में जाकर गिरूं अथवा मेरा स्वर्ग चला जाए, और सब प्रकार के सब दुख दुसह सहावो मोही, लोचन ओट राम जनी होई। मैं सब प्रकार के दुख सहन करा लेना विधाता मुझसे, पर राम को मेरी आंखों से दूर ना होने दे। इस प्रकार से व्याकुल हो गए महाराज दशरथ, और श्री राम पिता को समझाए, कहे इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतना कष्ट हुआ? 14 ही तो साल हैं, पूरे हो जाएंगे बहुत जल्दी, और मैं वापस अयोध्या लौट आऊंगा। राघव की बात को सुनकर महाराज दशरथ रोने लगे, और कि कैसे राम को विदा करे। आज सोच रहे हैं कि कैसे राम को आज्ञा दूंगा कि राम वन में जाओ। राम को राजगद्दी न मिले इस बात की पीड़ा नहीं थी, इस बात की भी पीड़ा थी थोड़ी सी कि मैंने राम को वचन दिया है कि कल राम राज्याभिषेक होगा और मैं अपना वचन ही पूरा नहीं कर पाया। इस बात की भी बहुत पीड़ा है। लेकिन राम आंखों से दूर चले जाए, ये राजा दशरथ के लिए बहुत कठिन है बर्दाश्त करना। श्री राम सुमंत्र जी को कहे पिताजी को संभालिए, और लेकिन जब तक श्री राम बाहर निकले कैकई अम्बा के महल से, तब तक ये समाचार अवध में वायु के वेग से फैल गया। मानो तूफान आ गया आज अयोध्या में, और अवध में उस तूफान ने हर दीप को बुझा दिया। दीपमालाएं हो रही थी अवध के भीतर में, बंधनवार लग रहे थे। इस तूफान ने सब बंधनवारों को तोड़ दिया, सब दीपों को बुझा दिया। लोगों ने सुना राम को वनवास मिला है। सब सिर्फ एक ही चर्चा अवध में, किसने किया ये, किसने किया। सब बेसुध हो गए इस समाचार को सुनकर। आज तो राज तिलक का दिन है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सब रोने लगे। यदि राम गए तो हम सब राम के साथ ही जाएंगे। भले कैकई और उनका बेटा इस अयोध्या में राज करे, लेकिन हम राम के साथ जाएंगे। तब कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि हमारी बात मानो, इसमें भरत की सहमति नहीं हो सकती। भरत कभी राम के प्रतिकूल व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन कौन समझाए कैकई को। कुछ लोगों ने ऋषि पत्नियों को प्रार्थना की कि तुम जाओ और कैकई को समझाओ। ऋषि पत्नियां आई कैकई के भवन में और समझाने लगी
केकई को, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इतनी कठोर कैसे हो गई? अवध का बच्चा बच्चा रुदन कर रहा है। क्या तुम चाहती हो राम बन को जाए, राघव बन को जाए? विचार करो, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? रोज राम की बात करते करते तुम्हारी आंखों में पानी आ जाता था। क्या वो सब छल था? क्या वो सब धोखा था? क्या वो यही तुम्हारा प्रेम था? सुनो, अगर राम बन गए तो इस अवध में क्या होगा समझो। समझाने लगी ऋषि पत्नियां। कही, जिमी भानु बिनु दिन, प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमी जामिनी, तिमी अवध तुलसी दास प्रभु बिनु, समुझी धो जिए भामिनी। कही, जैसे बिना सूर्य का दिन, बिना चांद की रात, बिना प्राण का तन, वैसे ही श्री राम के बिना अयोध्या हो जाएगी। और यदि तुमने हमारा कहना नहीं माना तो यदि राम अवध से जाएंगे तो क्या होगा, इसको भी समझ लो। राम जाएंगे तो सीता जी भी अवध में नहीं रहेंगी, और सीताराम जी दोनों गए तो क्या लखन अवध में रहेंगे? और अगर तीनों गए तो क्या तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा? वह नंदी ग्राम में चला जाएगा। और कैकई, महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हैं। ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मजबूर होकर कह रही हैं। राम गए तो सीता भी जाएंगी, और अगर दोनों गए तो लखन भी जाएंगे, और अगर तीनों गए तो भरत राज गद्दी स्वीकार नहीं करेंगे। और कैकई, तुम्हारा कौशल्या सुमित्रा की मांग का सिंदूर मिट जाएगा। नृपु की जी हैं बिनु रामा, क्या महाराज श्री राम के बिना जी पाएंगे? कैकई जी कहीं, मैंने और मंत्रा ने जो फैसला ले लिया है वह अंतिम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अयोध्या में शोक की लहर टूट गई। सब एक ही बात कह रहे हैं, हम राम को नहीं जाने देंगे। सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम राम को नहीं जाने देंगे। और श्री राम इधर से कौशल्या अम्बा के पास आए। कौशल्या राम राज्य अभिषेक की थाली को सजाए हुए खड़ी थी। सोच रही थी, आज मेरा बेटा पूरा दिन राज्य अभिषेक की गतिविधियों में व्यस्त रहेगा। ऐसा करती हूँ, प्रातः काल ही अपने पुत्र की सुंदर नजर उतार लेती हूँ, आरती उतार लेती हूँ। आरती शब्द का एक अर्थ ये भी होता है नजर उतारना। जब भक्त आरती करता है भगवान की तो कहता है, प्रभु पूरी सृष्टि आपको सारा दिन देखती है, ये ब्रह्मांड में कन-कन आपको देखता है। लगता है प्रभु आपको नजर लग गई होगी पूरी सृष्टि की। तो भगवान की नजर उतारते आरती। और उतारने के बाद क्या करते हो? फिर अपने दोनों हाथों से उस आरती को लेकर के अपने माथे पर लगाते हो, मुख पर रखते हो, अर्थात कहते हो, प्रभु आपको कोई नजर लग गई हो, वो नजर हमको लग जाए। ये प्रेम का एक लक्षण है। तो कौशल्या अम्बा भी आज आरती सजाए हुए बैठी थी कि आज मेरा बेटा दिन भर राज्य अभिषेक की गतिविधियों में व्यस्त रहेगा, मैं प्रातः काल ही अपने पुत्र की आरती उतार दूं। और श्री राम आए। श्री राम ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ा व्यवहार कुशलता का परिचय दिया। शास्त्रों ने कहा है, सत्यम बुर्यात, सच बोलो। लेकिन साथ में फिर कह दिया, सत्यम अप्रियम न बुर्यात। जो सत्य अप्रिय है उसको नहीं बोलना, उस सत्य को पॉलिश करके बोलना।
ऐसा सत्य न बोलना जिसके कारण दूसरे के हृदय में पीड़ा हो। इसलिए शास्त्र ने कहा सत्य बोलना, लेकिन उस सत्य को पॉलिश करके बोलना। और इधर कौशल्याम्बा बड़े उत्साह में, बड़े हर्षा अतिरेक के भीतर में सब मांगलिक श्रृंगार करके अपने पुत्र की आरती को सजाए हुए कि आज पुत्र की पहले आरती उतार लूं। और जब श्री राम देखे कि मां कितने उत्साह के भीतर में है, और श्री राम व्यवहार कुशलता का परिचय देते हुए कहे मां पिता दिन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मां, मुझे पिता ने राजा बनाया है, लेकिन पिता ने मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनाया, पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। मां, पिता ने जिस गद्दी पर बिठाया है उस पर आचार्य की भूमिका नहीं है, उसमें बचन की भूमिका है। और सुनो मां, इसमें मेरा सब प्रकार से मंगल है, सब प्रकार से इसमें मेरा मंगल है। और मां समझ नहीं पा रही है। तब श्री राम कहे मां, तुम्हारा बेटा अब अयोध्या का राजा नहीं है, अब अयोध्या की राजगद्दी पर मेरा भाई भरत बैठेगा, और मुझे 14 बरस का वनवास हुआ है। सुनते ही कौशल्या जी अर्धमूर्छित हो गए। कौशल्या जी कहीं इस जगह बिना संकोच के कौशल्या जी ने एक और बात कही अगर पिता ने आपको आज्ञा दी है बन जाने की, तो सुनो मेरे पुत्र, पिता से ज्यादा पुत्र पर मां का अधिकार होता है। पिता पर से ज्यादा पुत्र पर मां का अधिकार होता है। पिता ने आज्ञा दी है आपको वन जाने की, जंगल में जाने की, परंतु मैं कह रही हूं कि तुम वन में नहीं जाओगे। मुझे तुम नीति के मर्मज्ञ हो, बताओ। श्री राम ने कहा मैं पिता की आज्ञा को छोड़कर मैं मां की आज्ञा को मानूंगा, परंतु यहां केवल मेरे पिता ने ही आज्ञा नहीं दी है, मेरी मां ने भी आज्ञा दी है, और मैं अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अर्थात श्री राम स्पष्ट कर दिए कौशल्या जी को कि केवल आप ही मेरी मां नहीं है, कैकेयी भी मेरी मां है, इसलिए मैं नीति का पालन कर रहा हूं। अगर खाली पिता की आज्ञा होती तो मैं मां की आज्ञा को प्राथमिकता देता, लेकिन यहाँ खाली पिता की आज्ञा नहीं है, पिता के साथ मां की भी आज्ञा है, इसलिए मैं नीति का ही पालन कर रहा हूं। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो मेरे पुत्र माता को पिता से बड़ी जान करके वन में मत जाओ। और जो पितु मातु कहे बन जाना, अगर पिता और माता दोनों की आज्ञा है तो सुनो मेरे पुत्र, तो कानन सत अबद समाना, तो जो जंगल भी है, जो वन भी है, वो तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। कौशल्या अम्बा ने कहा राम, मैं जानती हूं आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप मेरे सामने में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और जब मैंने प्रार्थना की थी तो आप चतुर्भुज से द्विभुज रूप के भीतर में परिवर्तित हो गए थे। और इस जगह कौशल्या अम्बा कही जाओ मेरे पुत्र, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। मेरे पुत्र, वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, और जो वन की देवियां हैं वो आपकी माता होंगी। वहां के जो पशु पक्षी हैं
सब आपके चरण कमलों के सेवक होंगे। और इस जगह प्रश्न उठता है कि जो खगमिग मृग हैं, पशु पक्षी हैं, ये भगवान के चरणों की सेवा कैसे करेंगे? बोले जिस समय भगवान के अवतार के लिए आकाशवाणी हुई तो सभी के सभी देवता अपने लोकों को लौटने लगे। आकाशवाणी को सुनकर भगवान ने कहा कि मैं आने वाले समय में अपने अंशों के साथ अवध के भीतर में अवतार लूंगा। सुनकर देवता आनंदित होकर जाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? सब कहे अपने अपने लोगों को। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ने आश्वासन दे दिया कि मैं अवतार के लिए पधार रहा हूं, तो आप सब लोग आराम करने के लिए, सुख पूर्वक भोग भोगने के लिए अपने अपने लोगों को गए। सुनो, भगवान का अवतार हो रहा है और आप सब कहां जाओ? आप दंडकारण्य में जाओ, खगमृग बनो, लता पता बनो। और जब भगवान का अवतार होगा तो भगवान दंडकारण्य की लीला करेंगे, और जब दंडकारण्य की लीला करेंगे तो आप खगमृग बन करके भगवान के चरणों की सेवा करना। तो वास्तव में ये खगमृग नहीं है, कौन है? बड़े बड़े देवी देवता है। तो इस जगह कौशल्या अम्बा ने स्पष्ट कर दिया, मैं जानती हूँ आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप विष्णु हैं। और जब मैंने कहा कीजिए शिशु लीला, तब आप चतुर्भुज से द्विभुज के भीतर में परिवर्तित हो गए थे। और इस जगह कौशल्या अम्बा ने भावुक होकर जब अर्धमूर्छा से उपराम हुई, कौशल्या अम्बा संकोच को त्याग करके आज श्री राम को, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में, संकोच को त्याग करके श्री राम को कही, पुत्र आज मैं बिना किसी संकोच के आपको बता रही हूं कि जब महाराज का केकई से विवाह हो गया, उसके बाद महाराज एक रात्रि भी राजा दशरथ मेरे पास नहीं रहे। और जब तुम जन्म लिए तो मुझे सहारा मिला, परंतु तुम भी 14 बरस के लिए वनवास चाह रहे हो। जैसे बछड़ा जिस ओर चलता है, गाय उसका अनुकरण करती है। तुम मुझे आज्ञा दो राम, मैं आपके साथ वन चलूं। कौशल्या अम्बा कही, मैं भी आपके साथ वन जाना चाहती हूं। श्री राम कहे, मां, जिस प्रकार से एक पुत्र पर उसके माता पिता का पूर्ण अधिकार है, उसी प्रकार से एक पत्नी पर एक पति का पूर्ण अधिकार होता है। इसलिए आप पति की आज्ञा में ही रहे। और कौशल्या अम्बा श्री राम को कुछ कह नहीं पाई। और इधर अवध के भीतर में समाचार फैल गया था। कौशल्या अम्बा अभी राघवेंद्र सरकार से ही बातचीत कर रही हैं, कह रही हैं, बड़ा अद्भुत कह रही हैं, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहूं संग मोहि लेहू, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, ये वन बहुत आज भाग्यशाली हो गया है, और आज इस अवध का भाग्य फूट गया है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, मैं अनुरोध कर रही हूं, जो सुत कहूं संग मोहि लेहू, तुमरे हृदय होई संदेहु। यदि मैं कहूं मुझे भी साथ ले जाओ, यदि मैं कहूं मुझे भी साथ ले जाओ, तो तुम्हारे हृदय में इस समय संदेह होगा कि माता इस बहाने से मुझे रोकना चाह रही है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, सभी के प्राणों के प्राण हो, सभी के हृदय के जीवन हो। और ते तुम कहो मातु बन जाओ, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। तुम कहते हो कि माता मैं बन को जाऊं, और मैं तुम्हारी बात को सुन करके सिर्फ विचार ही करती रह जाऊं। व्याकुल हो गई
और इधर समाचार किन के पास पहुंचा? सीता जी के पास। और सीता जी के कान में श्री राम के वनवास की खबर पड़ी। श्री राम, लक्ष्मण, कौशल्या और सीता जी हैं इस जगह पर। पुरातन परंपरा के अनुसार, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार, कि नारी को अपने पति से बड़ों के सामने में बात नहीं करनी चाहिए। तदपि विपत्ति के समय में धर्म की पालना नहीं हो सकती। सीता जी आई, कहीं मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं कि आप कहीं भी रहें, कोई प्रयोजन नहीं आप वन में रहें कि अयोध्या में रहें, कोई मेरा इससे प्रयोजन नहीं, लेकिन जहां भी आप रहे मुझे साथ रखें। पति के सुख में पत्नी को सुख मानना चाहिए। और सीता जी अपने हृदय की बात कही। सीता जी कही, चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन होई ही साथु। कहिए जीवन नाथ, आप वन को जा रहे हैं, आज देखना है किसको ये पुण्य प्राप्त होता है कि उनके साथ जाएगा। क्या शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे, या केवल प्राण ही आपके साथ जाएगा, अर्थात शरीर खत्म हो जाएगा। इस जगह श्री राम समझाए सीता जी को, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजस मोहि देही लोगू, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। कह रही है कि मान सरोवर के अमृत समान जल, मान सरोवर का जो सुंदर अमृत समान जल है, उसमें जो हंसनी रहती है, अगर उस हंसनी को निकालकर खारे पानी में रख दिया जाए तो क्या वो जीवित रहेगी? और जब इस प्रकार के अपने लिए सुंदर कोमल वचनों को सुना सीता जी ने, सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकही शरद चंद निसी जैसे। कह रही है श्री राम के मीठे कोमल अपने प्रति के भाव को सुनकर सीता जी के आंखों में आंसू आ गए। श्री राम के ये जो शीतल वचन, जो इतने भावपूर्ण वचन सीता जी के लिए श्री राम ने कहे थे, पर सीता जी को इस समय ऐसे लग रहा है ये भावपूर्ण शीतल वचन भी उन्हें जलाने वाले लगे। जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है तो उसको जलाने जैसी लगती है। और इस जगह व्याकुल हो गई सीता जी और श्री राम समझाने लगे। श्री राम सीता जी को समझाए कि पिता की आज्ञा मानकर मैं वन को जा रहा हूं। सुनो सीते, अब तुम्हारी जिम्मेवारी बढ़ गई है, तुमको सबको संभालना है। श्री राम समझाए कि मां रो रही है, पिताजी स्वस्थ नहीं है, तुम वन में मेरे साथ नहीं आ सकती हो सीते। पहली बात, वन के लिए आप बनी ही नहीं है। वन में कोल किरात जातियों की स्त्रियां रह सकती हैं क्योंकि जन्मी वहां पर है, वो वन के साथ परिचित हैं। तुम नहीं रह पाओगी वन में, नंगे पांव चलना होगा, कंदमूल फल खाना पड़ेगा, भूमि पर सोना होगा। भयंकर हिंसक प्राणी वन में होते हैं, राक्षस घूमते रहते हैं। आपन मोर नीक जो चाहूं, बचनु हमार मानी गृह रहूं। जो अपनी और मेरी भलाई चाहती हो सीते, तो मेरी बात मान कर सीते आप घर में रहो। 14 बरस की तो बात है, 14 ही बरस की तो बात है। कुछ दिन मायके में और कुछ दिन ससुराल में रहना, 14 बरस कब व्यतीत होंगे पता ही नहीं चलेगा।
तभी कौशल्या अम्बा जी बोल उठी। कौशल्या अम्बा कही, राम, सीता को मैंने नयन की पुत्री की तरह संभाल के रखा है। नयन के भीतर में जैसे पुत्री पलकों के दरवाजे के भीतर में सुरक्षित होती हैं, इसी तरह से मैंने सीता जी को रखा है। कभी पलंग से भी नीचे नहीं उतरने दिया। पलंग से उन्हें मैं गोद में उठा करके झूले में, हिंडोरे में बिठा देती हूँ। कभी कठोर पृथ्वी पर उनके मैंने पांव को स्पर्श नहीं होने दिया है। कभी उनसे दीप की बाती को भी हटाने को, बदलने को नहीं कहा है। और वो सीता वन में जाना चाहती है, कैसे वो वन के कष्टों को सह पाएगी? और इस जगह श्री राम समझा रहे हैं सीता जी को, लेकिन तभी सीता जी बोल उठी। सीता जी ने कहा कि मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। इस जगह जब श्री राम सीता जी को कहे कि मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली, ये मानसरोवर के जल में रहने वाली जो हंसनी है, वो खारे पानी के समुद्र में कैसे रह पाएगी? श्री राम कहे कि मेरी माँ ने आपको हंसनी कहा है। तो सीता जी कही, आपकी माता ने मुझको हंसनी कहा है, तो जरा ये भी सुन लो, मेरी माँ ने आपके लिए क्या शब्द प्रयोग किया है। जब आप धनुष तोड़ने के लिए आए थे, तो मेरी माँ ने आपको हंसनी का बच्चा, बाल मराल की मंदर ले ही, हंसनी का बच्चा संबोधित किया था। जब हंसनी का बच्चा जा सकता है वन में, तो हंसनी क्यों नहीं जा सकती? और इस जगह सीता जी बोल उठी, कहीं आप सब ठीक कह रहे हैं, 14 ही बरस का समय है, कुछ दिन मायके कुछ दिन ससुराल रहूंगी, 14 बरस का समय निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हे पतिदेव, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान। कही, हे पतिदेव, हे सुखों को देने वाले, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। और सीता जी बोल उठी हृदय की व्यथा, कही, मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। आप बहुत ठीक कह रहे हैं। माता पिता, बहन, भाई, परिवार, मित्र मंडली, सास ससुर गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक, सुंदर, सब हैं, सुख देने वाले हैं। लेकिन सुत सुंदर सुशील सुखदाई, बेटा सुख देने वाला हो, सुशील हो, लेकिन जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते। लेकिन जहां तक स्नेह और नाते हैं, जहां तक सब स्नेह और नाते हैं, पति के बिना, पत्नी के लिए स्त्री को, ये सभी के सभी संबंधी जेठ और आषाढ़ मास के सूर्य की तेज धूप की तरह तपाने वाले हो जाते हैं। तनु धनु धाम धरणीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। तनु धनु धाम धरणीपुर राजू, तन अर्थात शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक के लिए शोक की सामग्री है। और अंत में सीता जी बोल उठी, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी,
तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीव के, बिना आत्मा के, जीव के ये शरीर है, जैसे बिना जल के नदी है, वैसे ही एक स्त्री बिना पति के, बिना पुरुष की है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। हे पतिदेव, इस जगत के जितने सुख हैं वो सिर्फ आपके साथ हैं। सिर्फ आपके दर्शन से, आपके साथ रहने से ही मुझे सब सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जब इस प्रकार से सीता जी ने कहा तो श्री राम अंततः सीता जी को साथ ले जाने के लिए स्वीकार कर लिए। और जब सीता जी की स्वीकृति हो गई कि सीता जी श्री राम के साथ वन में जाएंगे, और लक्ष्मण जी भी अब कह दिए कि जब भाभी साथ जाएंगी, जब सीता माँ आपके साथ जाएंगी, तो मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा। श्री राम अब लक्ष्मण जी को समझाए, लक्ष्मण को कहे, लक्ष्मण सुनो, इस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है, और पिता इस समय शोक में डूबे हुए। भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। अर्थात भरत और शत्रुघ्न है नहीं अयोध्या में, और महाराज मेरे वनवास जाने के दुख के कारण अस्वस्थ और कष्ट में है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सभय विधि अवध न अनाथा। अगर तुमको भी मैं अपने साथ वन में ले जाऊंगा तो ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। और गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं परहि दुसह दुख भारू। सबको इस समय, इस अवस्था में अगर मैं तुमको अपने साथ ले जाता हूं वन में, तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। माता पिता गुरु प्रजा परिवार सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसलिए मेरी सीख को सुनो लक्ष्मण। अस जिए जानी सुनऊ सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। इसलिए मेरी सीख को मानो, और मान करके माता पिता गुरु इन सब की सेवा करो। इसी में हम सब की भलाई है। और जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी बोल उठे, माँ गुरु पितु माँ तू न जानहु काहू, कहूं सुभाव नाथ पतियाऊ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं किसी माता पिता गुरु को आपके अन्यत्र नहीं जानता हूं। मैं किसी माता पिता गुरु को आपके अन्यत्र नहीं जानता हूं। और जब ऐसे कहा तो राघवेंद्र सरकार कहे कि अगर ऐसी बात है तो जाओ फिर आप भी माँ से विदा लेकर आओ। मांगो विदा माँ तू सन जाई, आवो बेगी चलो बन भाई। आप माँ से विदा लेकर के आए और फिर हम जल्दी वन से चले। और इस जगह जब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास पहुंचे, सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को कही कि अभी तो श्री राम को दो ही त्रिकालदर्शी हैं, एक राजा जनक और दूसरे सुमित्रा। सुमित्रा जी कही कि अभी तो आप राम के पास कह करके आए हैं कि मेरी कोई माता पिता गुरु नहीं है, तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? सुनो लक्ष्मण, तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। जो पै सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। कहे, सुनो मेरे पुत्र, तात तुम्हारी मातु बैदेही। सुनो मेरे पुत्र, अब सीता जी ही तुम्हारी माँ है। पिता राम सब भांति स्नेही, सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम आपके पिता हैं। अवध तहां जहां राम निवासु,
और तुम्हारी अयोध्या वही है जहां पर श्री राम है। तहाई दिवस जहां भानु प्रकाश हो, जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। इसी प्रकार से तुम्हारी अयोध्या वही है जहां पर श्री राम है। जो पै सिय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नहीं। अगर निश्चित ही सीता जी और राम जी वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में मेरे पुत्र तुम्हारा कोई काम नहीं है। और गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से ये सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। सुनो मेरे पुत्र, गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। और फिर श्री राम कौन है? राम प्राण प्रिय जीवन जी के। श्री राम तो प्राणों के भी से भी प्रिय है, प्राणों के भी प्रिय है, प्राणों के भी प्राण है। हृदय के जीवन है श्री राम, और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। और सुमित्रा जी भाव विब्बल होकर बोल उठी, मेरे पुत्र, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। संसार में वही युवती, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम का भक्त हो। वही माँ है, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र कौन हो? श्री राम का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना कल्याण चाहती है, हित चाहती है, वो तो बांझ ही अच्छी थी। राम विमुख सुत ते हित जानी, न तरु बांझ भली बादी बियानी। और अंत में भाव विभ्वल होकर सुमित्रा जी कही, तुमरे ही भाग राम बन जाई। श्री राम जो बन जा रहे हैं मेरे पुत्र, तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए पुण्य का बहुत बड़ा बैंक बैलेंस खुल गया है। तुम्हारे ही भाग, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम कहाँ जा रहे हैं? बन जा रहे हैं। दूसर हेतु तात कछुनाई, इसके और कोई दूसरा कारण नहीं है। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। सभी पुण्यों का, सभी सत्कर्मों का सबसे बड़ा फल ये है कि सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह हो जाए। सहज स्नेह, प्रयास नहीं करना पड़े। कैसा स्नेह हो जाए? सहज स्नेह हो जाए। हमारी श्वास श्वास के भीतर में भगवान का चिंतन बना रहे। हम भय के कारण, हम लोभ के कारण, हम अन्य अन्य कारणों से भगवान का भजन न करें। बस हमें लगे कि हमारे जीवन राम है, हमारे जीवन महादेव है, हमारे जीवन कृष्ण है। बस वो जीवन जैसे सांस चलती है, उस सांस के, उस धड़कन के भीतर में जैसे सांस चलना अनिवार्य है, वैसे ही उस सांसों के साथ उस प्रियतम के नाम का पैगाम भी अनिवार्य है। उसके हर सांस के माध्यम से हम अपने हृदय के भावों को कहाँ भेजते? अपने प्रेमास्पद के चरणों में समर्पित करते। और जब माँ ने इस प्रकार स्वीकृति दे दी तो लक्ष्मण जी चले। लक्ष्मण जी जब जा रहे थे सुमित्रा जी के महल से निकल करके, तो मार्ग में लक्ष्मण जी का भवन, उर्मिला जी का महल, और उर्मिला जी उस समय एक चित्र बना रही थी। सोच रही थी ये राम राज्य अभिषेक का चित्र बनाकर जनकपुर माता पिता के पास भेजेंगी। तो सुंदर रंगों से चित्र सजा रही थी, बना रही थी राम राज्य अभिषेक का चित्र। इधर जल्दी जल्दी में जब श्री राम जाने लगे तो श्री राम जोर से कहे, उर्मिले। और जैसे ही पुकारे, उर्मिला जी मैं चाह रहा हूं, ये नहीं कहे कोई बातचीत नहीं, उर्मिले मैं जा रहा हूं श्री राम के साथ। बस इतना सा समाचार। उर्मिला जी जो चित्र बना रही थी, जैसे ही उठी तो जो रंग थे ना वो गिर गए और चित्र पर फैल गए, और दौड़ी हुई आई
उर्मिला जी कही, मैं चित्र बना रही थी राम राज्य अभिषेक का। आपने इस तरह से पुकारा, सारे रंग गिरकर चित्र बर्बाद हो गया। और लक्ष्मण जी कहे, उर्मिला, अवध का ही चित्र खराब हो गया है और मैं श्री राम के साथ बन जा रहा हूं। और इधर लक्ष्मण जी वापस लौटे। बड़ी सुंदर कथा आती है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। सुषेण वैद्य ने आदेश दिया कि प्रातः काल होने से पहले आप संजीवनी बूटी लेकर आ जाएंगे तो लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो अयोध्या में भरत जी ने देखा अवध के आकाश के ऊपर से कुछ जा रहा है। बाण को चलाए, हनुमान जी राम राम कहते हुए गिरे। पूरे अयोध्या के लोग हनुमान जी के आसपास इकट्ठे हो गए और हनुमान जी की दृष्टि उर्मिला जी पर पड़ी। हनुमान जी ने उर्मिला जी से पूछा कि ये देवी, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पति इस समय बहुत खतरे में हैं, मूर्छित हैं और उनको शक्ति लगी है, और तुम यहाँ पर रो भी नहीं रही हो, कोई घबराहट नहीं, कोई व्याकुलता नहीं है। तो उर्मिला जी ने कहा, हे कपि, मुझे एक बात बताओ, मेरे पति को आप ज्यादा जानते हैं कि मैं ज्यादा जानती हूँ? हनुमान जी ने कहा, देवी निश्चित ही है, अपने पति को आप ही ज्यादा जानती होंगी। तो उर्मिला जी ने कहा कि मैं यहीं से देख रही हूं कि मेरे पति के रोम रोम में राम है, और जिसके रोम रोम में राम हो उसे इंद्रजीत कैसे मार सकते हैं? जिसको राम का कवच मिल गया हो उसे कौन मार सकता है? कहे, मैं इधर से ही देख रही हूं, मेरे पति आराम से राम की गोद में सो रहे हैं और राम रो रहे हैं। अर्थात मेरे पति के रोम रोम में राम है, और जिसके रोम रोम में राम हो उसे मेघनाथ, उसे इंद्रजीत कैसे मार सकते हैं? जिसको राम का कवच मिल गया हो उसे कौन मार सकता है? इधर हनुमान जी को घबराहट हुई कि प्रातः काल होने से पहले सुषेण वैद्य का आग्रह था कि अगर बूटी नहीं आई तो कोई लाभ नहीं होगा। और उर्मिला जी ने हनुमान जी की इस घबराहट को पढ़ा, और उर्मिला जी ने हनुमान जी को कहा, हे कपि, आप व्याकुल नहीं हो, जब तक जनक की बेटी सलामत है तब तक सूर्योदय नहीं होगा, क्योंकि रघुवंश में बाप के रहते हुए बेटे की मृत्यु नहीं होती है। हम सूर्यवंश में हैं, हम सूर्यवंशी हैं, और रघुवंश में बाप के रहते हुए बेटे की मृत्यु नहीं होती है। और सूर्य हमारे कुल के पिता हैं, हम उनकी पुत्र वधू हैं। आप व्याकुल नहीं हो, आप जाइए, और जब तक आप पहुंचेंगे नहीं तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। ऐसी उर्मिला जी हैं। और उर्मिला जी को समाचार दे करके लक्ष्मण जी चले। लक्ष्मण जी चले और इधर सुमंत्र जी, वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि राम वन में जाएंगे। तो महाराज दशरथ भी इस बात को कहे थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम वन में जाएंगे तो अयोध्या के राजकोष से जितनी भी आवश्यकता और व्यवस्थाएं होंगी वो सब श्री राम के साथ जाएंगी। कैकेयी अम्बा ने उसी वक्त स्पष्ट कह दिया कि अब अवध के राजा भरत हैं और इस समय भरत नहीं है। भरत की अनुपस्थिति में मैं एक दमड़ी भी राजकोष में से नहीं दूंगी। अब जाने की बारी आई तो वल्कल वस्त्रों को लेकर के आ गई और वल्कल वस्त्र दे दिए, वनवास के वस्त्र प्रदान किए। सीता जी को वनवास के वस्त्रों को पहनना नहीं आता है। श्री राम ने अपने हाथों से
सीता जी को इन वस्त्रों को धारण कराया। अद्भुत प्रेम पति पत्नी का। और अब वनवास की तैयारी। सुमंत्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चले। उससे पहले सुमंत्र राम लक्ष्मण जी को लेकर महाराज दशरथ के पास जाते। स्वयं सुमंत्र महाराज दशरथ से मिलने आए। महाराज दशरथ ने सुमंत्र को बताया कि मुझे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है कि पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी, और ऐसा करना सुमंत्र, कुछ दिन घुमा करके वन दिखाकर 2-4 दिन आप वापस लौटा लाना सीताराम जी को। और अगर राम तैयार न हो वापस आने के लिए तो सीता को जरूर ले आना। अगर सीता को वापस अवध में ले आओगे तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। सुमंत्र ने प्रश्न किया, लेकिन आपने तो कहा है कि पुत्र वियोग में आपकी मृत्यु होगी, तो फिर सीता के आने से कैसे आपके प्राणों की रक्षा होगी? सुमंत्र को महाराज दशरथ ने कहा, सुनो सुमंत्र, सीताराम जी भिन्न नहीं है, ये एक ही है। जो राम है वही सीता है, और जो सीता है वही राम है। इस सृष्टि के भीतर में एक ही ब्रह्म है, 2 ब्रह्म हो नहीं सकते। और सीता कौन है? उस ब्रह्म की शक्ति है। जैसे ब्रह्म के पास सब कुछ बनाने की सामर्थ्य है, इतना बड़ा ब्रह्मांड की रचना कर दी उस ब्रह्म ने, उसी तरह उस ब्रह्म ने अपने भीतर की शक्ति को निकाल कर एक रूप दे दिया, जिस रूप का नाम सीता है, जिस रूप का नाम राधा है। और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, उपजय जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। जिनके अंश से अनगिनत उमा रमा ब्रह्माणी इस सृष्टि पर प्रकट होती रहती हैं। तो इस जगह महाराज दशरथ स्पष्ट किए, मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी अगर तुम सीता को भी वापस ले आओगे। और राम लक्ष्मण सीता को वन की ओर प्रस्थान करने से पहले मां का दर्शन करने गए। तीनों को जाते हुए देखकर जो मां की दशा है उसे शब्दों में कहना बहुत कठिन है। कौशल्याम्बा गिर पड़ी, तीनों ने प्रणाम किया। उसके बाद कैकई के महल में आए, पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ सुमंत्र को कहे, सुनो सुमंत्र, अगर तुम्हारे आने से पहले मेरे प्राण निकल गए तो कैकई को मेरी देह मत छूने देना। अगर भरत की सहमति है वनवास में तो भरत को मेरा अग्निदान संस्कार नहीं करने देना। इस जगह सुमंत्र को कहे और समझाए, सुमंत्र को सारी बात बताए, कहे कैकई को मेरी देह स्पर्श न करने देना, और अगर भरत की सहमति हो राजगद्दी और वनवास के लिए तो भरत को मुझे अग्निदान संस्कार नहीं करने देना। तीनों रथ पर बैठे अवध को प्रणाम किए। वन की ओर प्रस्थान करने से पहले श्री राम वशिष्ठ जी को अयोध्या को सौंप दिए। श्री राम अयोध्या को वशिष्ठ जी को सौंपे। गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। और इस जगह पूरी अवध को संबोधित किए कि मेरा सबसे प्रिय हितकारी मित्र संबंधी वही होगा जो अपनी प्रत्येक चेष्टा में महाराज दशरथ को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। रथ पर बैठे तीनों अवध को प्रणाम किए और पीछे पीछे सारी की सारी अयोध्या की प्रजा चलती। प्रथम रात्रि तमसा के किनारे गुजारी, तमसा नदी के किनारे। और प्रथम रात्रि तमसा के किनारे जब गुजारी तो रात्रि के भीतर में
सीता जी को प्यास लगी। सीता जी श्री राम को जगाई, कहीं मुझे प्यास लग रही है। और श्री राम लक्ष्मण जी को जगाए और श्री राम लक्ष्मण जी को जगाकर कहे कि लक्ष्मण, सीता को प्यास लग रही है, जल की व्यवस्था करो। लक्ष्मण इस जगह व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी इस जगह व्याकुल हो गए और लक्ष्मण जी कहे, लक्ष्मण जी को श्री राम कहे, देखो लक्ष्मण, इस समय मेरी क्या स्थिति है कि इतनी व्यवस्था नहीं है कि सीता को मैं जल पिला सकूं। लक्ष्मण जी इस जगह अति क्रोधित हुए, बोले मैं इसी नदी के पार से इसी वक्त राजा दशरथ को एक ही बाण के भीतर में खत्म कर देता। श्री राम लक्ष्मण जी को शांत किए, कहे सुनो लक्ष्मण, जब हम चलने लगे थे तो पिता ने मुझे कहा था कि राम, तुम्हारे स्वभाव में कुछ किसी से याचना करना नहीं है, इसीलिए लक्ष्मण तुम्हारे साथ जा रहे हैं। जब भी किसी चीज की वन में तुम्हें आवश्यकता हो तो लक्ष्मण को आदेश करना। लक्ष्मण देखे किस चीज में आप जल लाएं सीता जी के लिए। तब सीता जी कही, लक्ष्मण, आप अपने भैया का उत्तरीय वस्त्र अंगोछा लेकर जाए, जल के भीतर में उसको डुबोए और ला करके सीता जी ने अंजलि को फैला दिया। उस अंजलि में जल को निचोड़ दिए और सीता जी जलपान करी। और जलपान करने के बाद सीता जी और सभी प्रजा सो गई। उसी समय श्री राम सुमंत्र को बुलाए और बुलाकर कहे, सुनो, सुमंत्र जी को कही, सुमंत्र जी, अयोध्या को छोड़कर सभी अयोध्यावासी अपने घर परिवार को छोड़कर मेरे साथ वन में आ गए हैं, वनगमन के लिए तैयार हो गए हैं। एक काम कीजिए, ये अभी सोए हैं और इसी वक्त आप रथ लाइए और इस प्रकार से रथ को चलाइए कि रथ के पहिए का निशान जमीन पर नहीं पड़े। देखो, व्यक्ति दो प्रकार की रात्रि में सोता है। एक रात्रि सूर्य की अनुपस्थित होने से उत्पन्न होती है, एक सूर्यास्त के बाद जो रात्रि होती है, ये रात्रि खतरनाक नहीं है। दूसरी रात्रि होती है ज्ञान के अनुपस्थित होने से उत्पन्न, जिसे दूसरे शब्दों में हम मोह कहते हैं। मोह का अर्थ क्या है? मोह का इतना ही अर्थ है, जो अपना है वो पराया दिखे और जो पराया है वो अपना दिखे। जो लाभ है वो हानि दिखे, जो हानि है वो लाभ दिखे। और विचार कीजिए, हम आप संसार को जब छोड़ेंगे तो क्या साथ जाएगा हमारे? एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे याद आया, धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेका परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवेका। जब जीव संसार छोड़ता है तो स्थिति क्या होती है? बोले धनानि भूम, जो धन इत्यादि उस जमाने में जमीन में गड़ा रहता था, आजकल बैंकों में छूट जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, उस जमाने में पशुधन, आज के समय में बड़ी बड़ी गाड़ियां, अन्य अन्य व्यवस्था, वो गोष्ठ में रह जाते थे, ये गैराज में छूट जाती। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे, जिस पत्नी से, जिस पति से इतना प्रेम हुआ, वो भी पत्नी से प्रेम हुआ, वो कहाँ छूट जाती थी? घर के दरवाजे तक। नारी गृह द्वारे जना शमशाने, जो अन्य परिवार कुटुंब के लोग हैं वो कहाँ छूट जाते? शमशान में छूट जाते हैं। जीवात्मा देख रही है, जीवात्मा देख रही है
मृत शरीर पड़ा हुआ है, जीवात्मा देख रही है। जीवात्मा क्या देख रही है? ये जो मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया था वो तो सब यहीं छूट गया। धनानि भूमौ, ये जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी वो तो सब यहीं छूट गई। पश्वश्च गोष्ठे, वो पत्नी से इतना प्रेम किया वो तो दरवाजे पर ही छूट गई। ये मित्र परिवार पुत्र नाती संबंधी, ये सब कहाँ छूट गए? ये सब शमशान में जब देह को चिता के ऊपर रख दिया तो देखिए ये देह जिसको इतनी घी पिलाया, इतनी सेवा की, ये भी चिता पर छूट गई। सब जो इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था सब छूट रहे। परंतु तभी पीछे दृष्टि की, आगे देखा तो कोई साथ नहीं है, सब एक एक करके छूट गए। लेकिन पीछे देखा तो देखा लंबी फौज चली आ रही है। किसकी? कर्मों की लंबी फौज। कर्मानुगो गच्छति जीव एका, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। कर्मों की फौज पीछे आ रही है और धर्म आगे चल रहा है। इसलिए शास्त्र बार बार विद्वान लोग, बड़े बड़े गुरु ऋषि हमको बार बार कहते हैं धर्म में सदा लगे रहो, क्योंकि धर्म आगे का मार्ग प्रशस्त करता है और कर्म पीछे की ओर चलता है। जैसे ही अनुकूल समय आता है कर्म पीछे से आकर के जीव को पकड़ लेता है। तो संसार को छोड़ेंगे तो क्या साथ जाएगा? सिर्फ एक चीज धर्म जाएगा, सिर्फ एक चीज परमात्मा का नाम जाएगा। तो जिसमें हमारा कल्याण है, जिसमें हमारा वास्तविक लाभ है, उसे हम अपना नहीं मानते। यही मोह है। विचार कीजिए अजामिल के साथ क्या गया था? सिर्फ 4 अक्षर का नाम नारायण, यही अजामिल के साथ गया। तो जब जीव इस मोह रूपी रात्रि में सो जाता है तो रघुनाथ चले जाते हैं और श्री राम अवधवासियों को छोड़ करके चले गए। ये प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है, ये प्रश्न उठता है कि जिन्होंने घर बार परिवार छोड़कर सब भगवान के पीछे चले गए, जो घर बार परिवार छोड़कर भगवान के पीछे चले गए अयोध्यावासी, क्या उन्हें इस प्रकार छोड़कर जाना भगवान का प्रेम के प्रति अपराध नहीं है? जो सर्वस्व छोड़कर भगवान के पीछे चले गए और भगवान उन्हें सोए हुए ही छोड़ करके चले गए, क्या प्रेम के प्रति का ये अपराध नहीं है? तो कहा गया कि परमात्मा के साथ रहने में इन्होंने त्यागा, घर परिवार सब त्यागा, सुख सुविधाओं को त्यागा। तो बोले परमात्मा के साथ रहने में केवल त्याग ही पर्याप्त नहीं है, जागरण भी जरूरी है। खाली त्याग ही पर्याप्त नहीं है, जागरण भी जरूरी है। अर्थात होश में रहना बहुत जरूरी है। खाली त्याग नहीं, त्याग के बाद होश। भाई घर छोड़ के मंदिर आ गए, घर छोड़कर मंदिर आ गए। मैं अमृतसर में देखती हूँ शिवाला बाग भाइया मंदिर में, मैं अक्सर कथा में जाती रहती हूँ। वहाँ माताएं सोमवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में चौपहरा करने आती हैं। सुबह ही आ जाती हैं और शाम तक मंदिर में रहती है। जब शाम की आरती होती है फिर घर जाती हैं। पर आकर के वहां भजन करना चाहिए ना। अब वहां तो माताएं 4-4, 5-5, 6 के ग्रुप में बैठकर दुनिया भर की बातचीत में लगी रहती हैं। त्याग तो किया घर में, घर का, मंदिर तो आई, लेकिन मंदिर में आकर के जागी नहीं, होश में नहीं रही। वहां आकर संसार की निंदा स्तुति व्यर्थ की बातें करके सुबह आ गई घर से, शाम को कर कुर के खाली होकर के लौट गई। तो कहा है कि साधना करने वाला साधक साधना के मार्ग में त्याग करने के बाद अगर रास्ते में सो जाए तो उसका भगवान चला जाता है। अर्थात साधक के लिए आवश्यक है कि वो परम होश में रहे। इसीलिए तो लक्ष्मण जी जागते रहे,
स्वयं श्री राम ने कई बार कहा, लखन सो जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी ने यही कहा, मैं अवधवासियों की जैसी भूल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सो गए तो आप चले गए, और कहीं मैं भी सो जाऊं और आप चले जाए तो महाराज मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी 14 बरस जागते ही रहे। लक्ष्मण जी 14 बरस सोए नहीं। प्रथम रात्रि राघवेंद्र सरकार तमसा के किनारे गुजारे। अगली प्रातःकाल श्रृंगवेरपुर निषाद राज गुह की राजधानी में प्रवेश किए। वहां गंगा जी का दर्शन किया। गंगा को देख करके भगवान रथ से उतरे, दंडवत प्रणाम किया और राघवेंद्र सरकार सीता जी के सामने में गंगा की महिमा का वर्णन किया। किए सबने स्नान किया। इधर निषाद राजगु को समाचार प्राप्त हुआ। निषाद राजगु अपने परिकर के साथ अनेक उपहारों को लेकर भगवान के स्वागत के लिए आए। निषाद राजगु बोले, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। प्रभु आपके चरण कमलों का दर्शन करके आज मैं सब प्रकार से शुद्ध सिद्ध और आनंदित हो गया हूँ। प्रभु देव धरनी धन धाम तुम्हारा, ये जो निषाद की छोटी सी राजधानी है ये आपकी है। आप 14 बरस इसके राजा होकर के रहे। भगवान निषाद के क्षेत्र में आए। कहे, पिता की आज्ञा नहीं है निषाद कि मैं किसी राजधानी में प्रवेश कर सकूं। 14 बरस के लिए निषेध है मुझे। लेकिन भगवान निषाद के आग्रह को ना भी न कह पाए। भगवान निषाद की राजधानी में सीता जी, रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी आए। कहे, ये जो राजधानी के बाहर आपके शिंशुपा वृक्ष है, शीशम का वृक्ष है, इसी के नीचे सुंदर पत्तों की सुंदर साथरी बिछाओ। सुंदर पत्तों की भगवान के लिए सुंदर साथरी बिछी और रघुनाथ जी इस जगह निषाद को उठाकर छाती से लगा दी और यहीं से राम राज्य प्रारंभ हो गया। निषाद जैसा भक्त अपने आप को प्रभु के जुगल चरणारविंदों पर प्रणिपात कर देता है और जैसे ही प्रणिपात करता है वहां भगवान का अवतार होता है। और किस प्रकार से निषाद की राजधानी में भगवान रात्रि में निवास किए। अगली प्रातःकाल का भगवान रात्रि में ही कह दिए थे, प्रातःकाल में गंगा पार करूंगा। और निषाद राज गुह ने घाट पर जाकर के सभी केवटों को कहा, आनंदित होकर हर्षित होते हुए प्रथम सायंकाल में ही जाकर कह दिया, हम गंगा के किनारे पर बैठे हैं लेकिन पा ना पाए, लेकिन जिनके चरणों से आज गंगा निकली है वो स्वयं आए हैं। जिसने सुना आनंदित हो गए। जिसके पास जो था वो लाकर श्री राम को समर्पित करने लगे। और आज श्री राम बहुत जल्दी शयन कर गए। शायद पूर्व रात्रि का बहुत बड़ा श्रम था, गंगा का शीतल किनारा था और गुह का प्रेम था। इन्हीं तीनों के आश्रय में श्री राम सीता जी शयन किए। और जब श्री राम सीता जी शयन कर रहे थे उस समय निषाद राज का लक्ष्मण जी के साथ जो संवाद होता है, इसे मानस की लक्ष्मण गीता कहा गया है, उसकी चर्चा करेंगे। केवट प्रसंग की चर्चा करेंगे। आगे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचेंगे। इन सब विषयों की चर्चा कल के सत्संग सत्र में करेंगे।